मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.1 हम स्टार्ट करेंगे। 5.1 एंड 5.2 बोथ है, क्योंकि 5.2 में दो ही क्वेश्चन है, तो कोशिश करेंगे दोनों को समाप्त करने का। देखते हैं कहां तक होता है। एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement are true or false? Which of the following statement are true or false? Give reason for your answer. फर्स्ट क्या है? फर्स्ट में फर्स्ट है only one line can pass through a single point. Only one line can pass through a single point. तो ये है false. कैसे है false? एक सिंगल पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट सिंगल है, इससे ओनली वन लाइन तो पास नहीं है कि ये लाइन जा रही है। देखिए एक ये भी लाइन जा रही है, एक ये भी लाइन जा रही है, एक ये भी लाइन जा रही है। तो एक पॉइंट से सो मेनी लाइंस कैन पास थ्रू, या कह सकते हैं इन्फिनिट लाइन कैन पास थ्रू। तो इसलिए फॉल्स हुआ। आंसर क्या है? फ्रॉम वन पॉइंट सो मेनी आर इन्फिनिट लाइन कैन पास थ्रू। सेकंड क्या दिया है? देयर आर एन इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। कह रहा है दो पॉइंट दिया हुआ है, ये है पॉइंट ए मान लो और ये है पॉइंट बी। कह रहा है इससे जो है क्या दिया है? इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू। ये देखिए यहां से तो एक ही लाइन गया, ओनली वन, और कोई लाइन यहां से तो नहीं जाएगी, इधर उधर से चली जाएगी, यहां से नहीं जाएगी, इसको कट करते हुए चली जाएगा। इससे तो केवल ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू। इसमें क्या था? फर्स्ट में so many lines can pass through. So many line can pass through. आई बात समझ में? थर्ड देखते हैं क्या है। A terminated line can produce both side infinitely. ये ट्रू है, ये है ट्रू। कैसे? ये देखिए टर्मिनेटेड लाइन है, इसका इन पॉइंट यहाँ है, इसका इंड यहाँ है। तो इसको अगर चाहेंगे तो आप इंड तक इधर इन्फिनिटली और इधर भी ए और बी है टर्मिनेटेड, ये इन्फिनिटली इधर भी खींचा जा बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट। It can extend both side infinitely. It can extend both side infinitely. Both side इन्फिनिटी तक जा सकती है। आई बात समझ में? आगे देखते हैं।
फोर्थ दिया है इफ टू सर्किल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर आल्सो इक्वल। फोर्थ दिया है इफ टू सर्किल्स आर इक्वल रेडियस आर आल्सो इक्वल। देखिए ट्रू है, टू सर्किल इक्वल है, सेंटर से यहां से रेडियस है, ये दोनों इक्वल है। अगर दोनों एक दूसरे से ये भी एक्स भी है ये भी एक्स है, दोनों एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाए, ये कोइंसाइड करेंगे। वंस दे कोइंसाइड, दोनों इक्वल हैं तो दे विल कोइंसाइड, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये ट्रू है। क्यों? कि बोथ आर वंस बोथ आर सेम साइज then both will coincide each other so it is correct। तो इसका एरिया भी इक्वल हो जाएगा, सरकमफ्रेंस भी इक्वल हो जाएगा और क्या है रेडियस भी इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में? फिफ्थ दिया है फिगर में दिया हुआ है ए बी बी सी पी क्यू एक्स वाई दिया है। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, देन क्या होगा? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ट्रू है। क्या है? ट्रू। ये जो है आपका फर्स्ट एक्सोम, यूक्लिड का फर्स्ट एक्सोम इसमें लागू होता है। और फर्स्ट एक्सोम ये कहता है कि ये अगर दोनों इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है, तो थर्ड जी ये और ये एक्स वाई ए बी इक्वल टू एक्स वाई। आई बात समझ में? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हमको 4-5 टर्म्स दिए हैं, जैसे पैरेलल लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, लाइन सेगमेंट है, रेडियस ऑफ सर्किल है एंड स्क्वायर है। इनके डिफिनीशंस देने हैं। पूछा है कि गिव ए डिफिनीशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। कह रहा है जो टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है पैरेलल लाइन, सेकेंड टर्म दिया हुआ है परपेंडिकुलर लाइन, थर्ड दिया है लाइन सेगमेंट, फोर्थ दिया है रेडियस ऑफ सर्किल, फिफ्थ दिया है स्क्वायर। इसको डिफाइन करने के पहले क्या हमको कोई और भी टर्म जो है डिफाइन करना जरूरी है? यस, डिफाइन करना जरूरी है। वो क्या है? जैसे क्या है? फर्स्ट हमको डिफाइन करना है एक प्लेन, ए प्लेन, ए प्लेन, ए प्लेन, प्लेन जरूरी है, प्लेन जरूरी है, पॉइंट जरूरी है, पॉइंट जरूरी है, फिर क्या जरूरी है? स्ट्रेट लाइन जरूरी है, स्ट्रेट लाइन जरूरी है। ये हमको मिनिमम 3 चीज रिक्वायर्ड है पहले, ये पैरेलल लाइन और ये सब डिफाइन करने के पहले। तो पॉइंट क्या है? प्लेन क्या है? प्लेन इज ए सरफेस, प्लेन इज ए सरफेस which lie eventually
with the straight line itself, with the straight line itself। ये आपको आपको यूक्लिड्स के डिफिनीशन में बताया गया है। पॉइंट, ए पॉइंट इज दैट, a point is that which has no part, which has no part। पॉइंट को जो हम पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन which lie eventually with the point itself, with the point itself। आई बात समझ में? 13 बिफोर गिविंग द डिफिनेशंस जो दिया हुआ है उसके पहले ये 3 जरूरी है आपको, प्लेन, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। आई बात समझ में? अब चलें डिफिनेशन क्या डिफाइन करना है। पैरेलल लाइन, पहला क्या दिया है? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या है? द लाइन्स दैट दे नेवर, पैरेलल लाइन्स दैट दे नेवर intersect each other and there is a equal distance between them, and there is a equal distance between them। जैसे ये पैरेलल लाइन है, ये कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और ये जो दूरी है ये ऑलवेज हर जगह इक्वल डिस्टेंस है। क्या है? इक्वल डिस्टेंस होगा। आई बात समझ में? दूसरा दिया है परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। when two lines intersect each other at right angle, then they are called perpendicular to each other। कैसे है? जैसे ये लाइन है, ये जो है 90 डिग्री है, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, ये 90 डिग्री है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये लाइन एक दूसरे को, ये लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है।
आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। लाइन सेगमेंट, थर्ड दिया है लाइन सेगमेंट। A part of line having two end point, a part of line having two end point is called line segment। जैसे एक लाइन है, इसका ए कटिंग पार्ट, ए एंड बी, ये जो है ए एंड बी, ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट। क्या है ये? लाइन सेगमेंट। आई बात समझ में? फोर्थ वन इसमें है रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस ऑफ सर्किल, द डिस्टेंस बिटवीन center of circle to the boundary of circle is called radius। जैसे क्या है, ये सर्किल है, इसका सेंटर ए है, यहां से ए दूरी जो है एक्स, ए बी, ये दूरी जो है एक्स दूरी जो है आपका रेडियस हो गया। ये सेंटर है और ये सरकमफरेंस, जो बाउंड्री हम बोल रहे हैं सरकमफरेंस है, इस पर जो कोई पॉइंट हो, तो ये और ये दूरी, ए और बी के बीच की दूरी जो है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड रेडियस। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। इसमें फिफ्थ वन है स्क्वायर। स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, इट इज one type of quadrilateral which has four equal sides with all four interior angle, all four interior angle are
एट 90 डिग्री। जैसे ये है, ये सब एक्स एक्स है, एक्स एक्स सारे 90 डिग्री हैं, सारे 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री, सारी साइड एक्स एक्स है, सारी इक्वल है, और जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ये हो जाएगा स्क्वायर। ये हुआ है आपका डिफिनीशन। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। Question number 3. Consider two postulates given below. One given only two distinct points A and B. There exists a third point C, which is in between A and C. इसमें एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, A, B and C. दूसरा क्या दिया है कंडीशन? There exist at least 3 points that are not on the same line. 3 पॉइंट है, 1 2 3, A B C. Do these postulates contain any defined term? Are these postulates consistent? तो देखिए पूछ रहा है कि डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म? यस। अनडिफाइंड टर्म क्या है? न तो लाइन दिया है, न तो ये बताया है नाइदर लाइन हैज गिवन, नाइदर लाइन हैज गिवन, नॉर ए पॉइंट हैज बीन गिवन। कि देखिए यहाँ पर ये बता दिया है कि ए और बी के बीच में है। अब कहां पर किस पॉइंट पर है, मिड पॉइंट पर है कि कहां पर, ये पता नहीं है, ये पता नहीं है। दूसरे में भी ये जो है ए बी सी 3 सेम पॉइंट, सेम जो है लाइन पर नहीं है, लेकिन किस पॉइंट पर पता नहीं है, कौन सी लाइन पर पता नहीं है। तो क्या है आंसर? हो जाएगा S2 अनडिफाइंड टर्म। ए पॉइंट एंड लाइन हैज नॉट बीन गिवन। आई बात समझ में? They are consistent because they are given two conditions, and both conditions are: first, C is in between A and B, it is possible, and second condition, C is on the same line, is also possible. C is not on the same line. तो क्या दिया है? ये कंसिस्टेंस है। दूसरा क्या दिया पॉइंट? ये बोथ आर, ये क्या है? They are consistent. They are consistent because A B C दिया है, A और B के बीच में कहीं पर पे C पॉइंट है, और दूसरा दिया है A और B, A और C के बीच थर्ड पॉइंट है, लेकिन नॉट ऑन सेम पॉइंट। तो ये दोनों कंडीशन दिया हुआ है, तो ये कंसिस्टेंस है। आई बात समझ में? थर्ड इसमें क्वेश्चन दिया है, क्या ये पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? डज दे फॉलो द पोस्टुलेट?
तो these postulates do not follow from Euclid postulate. These postulate do not follow. These postulate do not follow Euclid's postulate. However, they follow the first axiom. However, they follow from axiom 5.1. क्या पोस्टुलेट के तो ये फॉलो नहीं करते हैं, बट एग्जाम 5.1 को दे आर फॉलोइंग, दे आर फॉलो। आई बात समझ में? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। If a point C lies between 2 points A and B, C जो है दोनों के बीच में, A और B के बीच में है, such that कि AC is equal to BC. It is given. गिवन में क्या है? AC is equal to BC. प्रूफ क्या करना है हमको? प्रूफ क्या करना है? AC is equal to 1.5 BC. AC is equal to 1.5 AB, not BC. 1.5 AB हमको ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन गिवन में क्या है? AC is equal to BC. एडिंग बोथ साइड AC, एडिंग बोथ साइड AC, AC प्लस AC इज इक्वल टू AC प्लस BC। ये हो जाएगा। अब देखिए AC प्लस AC क्या हो जाएगा? 2AC इज इक्वल टू AC प्लस BC। AC प्लस BC ये क्या हो जाएगा? AB के क्या हो जाएगा? AB के बराबर हो जाएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो AC इसको आगे करें तो AC बराबर क्या हो जाएगा? AB बाई 2 और 1/2 AB। यही हमको प्रूव करना था। दैट इज प्रूव्ड। आई बात समझ में? आगे बढ़ें। क्वेश्चन 5th। इन क्वेश्चन 4 में, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट। क्वेश्चन 4 में था A B C,
सी है जो कार्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड वन मिड पॉइंट। कह रहा है प्रूव करिए कि एवरी लाइन, ये लाइन सेगमेंट है, केवल एक ही मिड पॉइंट होगा। यहाँ जैसे मिड पॉइंट सी है तो केवल ओनली वन होगा। इसको कैसे प्रूव करें? हमको यहाँ लेट मानना पड़ेगा। लेट डी इज द मिड पॉइंट। ठीक, गिवन में क्या है? गिवन में क्या है? सी इज द मिड पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 से ए सी इज इक्वल टू क्या है? 1/2 ए बी। ये क्वेश्चन नंबर 4 से पता है, हमने प्रूव किया था ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। अब यहां है लेट डी बी द मिड पॉइंट। या इधर हमने क्या किया? डी बी द मिड पॉइंट, देन क्या हो जाएगा? ए डी इज इक्वल टू डी बी। ए डी इज इक्वल टू डी बी, और ए डी को हम बोल सकते हैं, ए डी को बोल सकते हैं ए डी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। क्योंकि जब ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी तो ए डी ऑल्सो इज इक्वल टू 1/2 ए बी। तो ए सी इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी एंड ए डी इज इक्वल टू 1/2 ए डी ए बी। ये दोनों इक्वल है, इस मीन्स ए सी इज इक्वल टू ए डी। होगा कि नहीं होगा? जब ये ए सी इज इक्वल टू ए बी और ए डी इज इक्वल टू ए बी, देन ए सी इज इक्वल टू ए डी। तो होगा कि नहीं? एग्जाम में आपको समझाया गया है या पोस्टुलेट में, इसमें पीछे इंट्रोडक्शन में समझाया गया है, जब ए सी इज इक्वल टू ए डी, इसका मतलब क्या है? सी और डी जो है कोइंसाइड करेंगे। सी एंड डी दे कोइंसाइड ईच अदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सी एंड डी दोनों एक ही पॉइंट है, दोनों एक ही, बोथ आर ओनली वन पॉइंट, सी एंड डी। सो ओनली वन मिड पॉइंट विल बी देयर। ठीक, जब सी और डी कोइंसाइड कर रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर है, इसका मतलब सी और डी में से एक ही पॉइंट है, तो केवल एक ही पॉइंट आपको मिड पॉइंट रहेगा। आई बात समझ में? ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, फिगर में दिया हुआ है ए सी इज इक्वल टू, फिगर में दिया हुआ है ए सी इज इक्वल टू बी डी। क्वेश्चन देख लें एक बार फिर से।
ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी दिया हुआ ए सी इज इक्वल टू बी डी, एक गिवन है, प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है? ए बी इज इक्वल टू सी डी। सोल्यूशन में दिया है, गिवन में क्या है? ए सी इज इक्वल टू बी डी। हम ए सी को लिख सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। यहां तक आई बात समझ में? अब क्या करें, ये बी सी इधर भी है, बी सी इधर है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा? एक को ट्रांसफर इधर करिए तो माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये कैंसिल हो गया। बचा आपका क्या? ए बी इज इक्वल टू सी डी। यही हमको प्रूव करना था। आई बात समझ में? आगे बढ़े। सेवेंथ है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। सेवेंथ है, क्या है क्वेश्चन? सेवेंथ क्वेश्चन है वाई इज एक्सोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सोम कंसीडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। वाई, सेवेंथ है वाई एक्सोम 5 considered universal truth, universal truth। तो इसका आंसर क्या है? आप जानते हैं, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। आंसर क्या है? आंसर द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। Because axiom 5 as per axiom 5 is universal truth as part is included in the whole, भाई द होल इज ग्रेटर देन पार्ट ये पता है, और बिकॉज एज पर एक्सोम 5
ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि होल इज ग्रेटर देन पार्ट, और पार्ट जो है इंक्लूडेड इन होल। कैसे? ये होल है, इसका पार्ट कोई ये है, तो ये इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है? ये पार्ट जो है अगर इसको बाहर निकालते थे इसका मतलब ये इसमें इंक्लूडेड है। यही क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है। आई बात समझ में? ये था एक्सरसाइज 5.1। दो क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 5.2 का है, इसको भी देख लेते हैं क्या है। फाइव पॉइंट टू, एक्सरसाइज 5.2 कह रहा है दो क्वेश्चन। हाउ वुड यू rewrite Euclid's fifth postulate so that would be easier to understand? पोस्टुलेट 5 को हम कैसे लिखें, कैसे राइट करें, कैसे सबको समझाएं कि आसान भाषा में कि ये सबको समझ में आ जाए। क्या है पोस्टुलेट 5? पोस्टुलेट 5 क्या है? यही है ना, 2 लाइन्स ये पोस्टुलेट 5 यही कहता है कि अगर 2 लाइंस जो हैं उस पर कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है तो बोथ साइड इंटीरियर एंगल, वन साइड, इफ वन साइड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180, जिस साइड में इंटीरियर एंगल लेस होगा 180 से उस साइड जो है लाइन जो है फर्दर एक्सटेंड करने पर कहीं न कहीं इंटरसेक्ट करेगी, कहीं न कहीं इंटरसेक्ट करेगी। यही पोस्टुलेट 5 कहता है। तो वी कैन इजिली राइट इफ 2 लाइन्स, if there is a 2 line given on that a third line intersect such that one side if the sum of 2 interior angle is less than 180 degree, then both line will meet somewhere further। अगर 2 लाइंस हैं उस पर तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इस साइड
इंटीरियर एंगल जो दिया हुआ है, ये इंटीरियर एंगल लेस देन 180 है, तो ये इंटीरियर इस साइड का जो लाइन जो है फर्दर आगे जाकर कहीं न कहीं इंटरसेक्ट करेगी। यही जो है पोस्टुलेट फाई है, इसको इजीली भाषा में हम लिख सकते हैं। आई बात समझ में? ये तो रहा क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 इसी से रिलेटेड है, उसको देखिए। क्वेश्चन 2, द यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट imply the existence of parallel line equals। देखिए, अगर ये लाइन पैरेलल है और इस पर ये थर्ड लाइन फॉल कर दी, ठीक। If two lines are there and one line is falling on that intersecting, then interior angles both side, left and right, both side, the sum of interior angle both side is equal to 180 डिग्री। कितना इक्वल? लेस एंड लेस होगा तो कहीं न कहीं मीट कर जाएगी, इक्वल रहेगा। बोथ साइड, लेफ्ट साइड इक्वल, राइट साइड इक्वल, देन both side line will not meet anywhere। So both line will be parallel। बोथ लाइन विल बी पैरेलल। बोथ साइड, दोनों साइड जब इक्वल 180 होगा, ये भी 180 मतलब 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी, तो दोनों क्या है, कहीं नहीं मिलेगी, ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड, तो बोथ पैरेलल होगी। यही दो क्वेश्चन इसमें दिए थे 5.2 में। ये होते हैं चैप्टर यहीं खत्म। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।